नंबर का मतलब होता है अंत। तो लोगों को लगेगा क्या दुनिया का अंत होने वाला है? नहीं, ये आपकी सोच का जो है एक तरीका है। आपको एक गिलास पानी दिया जाए, वो आधा भरा हो तो कोई कहेगा पानी आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है, जैसे जिसकी भावना। 9 नंबर जो होता है वो नई शुरुआत होती है। मैं आपको बता दूं, आज जो मैं आपके साथ प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वो केवल ना तो 2025 के बल्कि 2025 से 2030 तक की है, क्योंकि ये युग बदलने का साल है। 9 नंबर मंगल का साल होता है। पहले मैं आपको मंगल का स्वभाव बता देती हूँ। ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल का ये साल डिसिप्लिन का साल होगा। मंगल एक लाल ग्रह है, मंगल एक क्रोधी ग्रह है, मंगल को गुस्सा बहुत आता है, वो डिसिप्लिन पसंद करता है। तो सबसे पहले तो देश और दुनिया में युद्ध की स्थितियां रहेंगी। अच्छा। मैं आपको बता दूं, इस साल भी युद्ध की स्थितियां बहुत रहेंगी। लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, लोगों को गुस्सा आने के साथ एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, एक्सीडेंट्स में लोगों की जान जाएगी। और मंगल कारक होता है रक्त का, तो बीपी और शुगर जैसी बीमारियां लोगों को बहुत ज्यादा होंगी। अचानक से बीपी का हाई होना, लो होना, इससे जुड़ी हार्ट की परेशानियां होंगी। अच्छा, मंगल आपकी गृहस्थी का भी कारक होता है, रक्त का कारक होता है। तो रक्त की बीमारी मैंने आपको बता दी। हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारा रक्त निकलता है, हम हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर कहते हैं बहुत ब्लड जो है इनका निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारक। और मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि इस साल बहुत अग्निकांड होंगे। तो मंगल तो इस साल का सब कुछ करता हुआ है, राजा ही है मंगल। तो आप सोचिए कि मंगल ही अगर अंक 9 है तो अग्निकांड का जो ये अभी सिलसिला है ये रुकेगा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपके व्यूअर्स से निवेदन करूंगी कि सर्दियां आ रही हैं, गीजर अगर खराब है प्लीज उसे सही ना कराएं, बदल लें। गीजर जब भी नहाए स्विच ऑफ करके नहाए, तो नॉर्मली भी कहा जाता है, पर इस साल हमें गीजर से जुड़े हुए हाथ से, करंट से जुड़े हुए हाथ से, बिजली से जुड़े हुए हाथ से। और मैं आपको बता दूं कि बादल का फटना और बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना, भूमि का फट जाना, भूकंप का आना और पुल का गिर जाना, बिल्डिंग्स का गिर जाना, ये सब कुछ कारक, भूमि का कारक जो होता है वो कौन होता है? मंगल। नहीं, जाइए मत, डरिए मत, अच्छा भी होगा। लोगों का अपना सपना होगा पूरा घर का, लोगों की जमीन जायदाद बनेगी, लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे वो बिकेगी, बिल्डर्स की चांदी चांदी होगी और मकानों के दाम बहुत बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। और शेयर मार्केट जाने के साथ साथ सोना 1 लाख क्रॉस करेगा 2025 तक, हर हाल में दिसंबर तक। इस वक्त भी हम दिसंबर के महीने में बैठे हैं, तो अगले साल 1 साल के अंदर अंदर आपको हर जगह पर बहुत तेजी दिखाई देगी। लेकिन तेजी लोगों के स्वभाव में भी दिखाई देगी। जब लोगों के स्वभाव में तेजी दिखाई देगी तो तलाक होंगे। पूरे विश्व की बात कर रही हूं मैं, जब आपसे मंगल की बात करती हूँ, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के तलाक होंगे। आप सुनेंगे कि हमारे मम्मी पापा जो इस एज ऑफ 60 में है वो कहेंगे नहीं अब इस आदमी के साथ नहीं रहना, बहुत हो गया। मतलब अब लगेगा इस उम्र में तलाक लेके करोगे क्या भाई, जाओगे कहां? लेकिन इस उम्र में लोगों के तलाक होंगे, सेलिब्रिटीज के तलाक होंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी नेता और अभिनेताओं को भी ये साल अच्छा नहीं है। बाकी बातें हम आगे। क्या ये साल पूरा सकारात्मक बदलाव करेगा या फिर चुनौतियां ही चुनौतियां होंगी? सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी कोई भी साल केवल सकारात्मक असर नहीं देता और केवल नकारात्मक असर नहीं देता। और जिंदगी तो हर रोज एक चुनौती है बच्चा मेरा। लेकिन इस साल मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, जो संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनको संतान होगी। मांगलिक लोगों के लिए साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मली मांगलिक लोगों की जिंदगी शादीशुदा जिंदगी को लेकर रुक जाती है। घर का सपना पूरा होगा, घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं वो होगा। शेयर मार्केट के लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बेचते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी चांदी होगी। और हमारे देश में पुलिस को लेकर कई नए कानून बनेंगे और कई पुलिस को लेकर हादसे भी होते हुए दिखाई देंगे कि पुलिस वालों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। पुलिस वालों को लेकर बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट कुछ तो डॉक्टर घोटाला टाइप का भी ऐसा कुछ सामने आ सकता है। तो इस साल बहुत सारे घोटाले भी सामने आएंगे, ठीक है। लोगों में क्रोध बहुत रहेगा, गुस्सा बहुत होगा। श्रद्धा मर्डर कांड जैसे प्रेमियों के बीच में मर्डर बहुत होंगे कि प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया, या पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा गैस पर मर्डर हो गया। तो क्योंकि जब लोगों को गुस्सा आएगा तो बात बात पे गोली चल जाएगी या लोग एक दूसरे का मर्डर करने की बात करेंगे, हाथापाई पे उठ जाएंगे, क्योंकि मंगल क्रोधी है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा कि आपका सपना अपने घर का पूरा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का पूरा हो रहा है। एक बिल्डर के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, आपका मकान बीच में ही रुक गया था, तो वो मकान आपको मिल सकता है, ये पॉजिटिव होगा। आपको नई जॉब्स मिलेंगी, आपका वीजा होगा। अगर आप पीआर का इंतजार कर रहे थे तो आपको पीआर भी मिलेगा। और जो लोग लो थे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चीजें बेहतर भी होती हुई दिखाई देंगी और राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल दिखाई देगी। खुद जनवरी से नरेंद्र मोदी जी का ही समय अच्छा नहीं है। तो आने वाले टाइम में पार्टियों को लेकर पार्टियों का गिरना, एक दूसरे के प्रति विरोध करना और किसान आंदोलन का होना और आम आदमी का जनता का सड़क पर उतरना, ऐसे बहुत सारी चीजें आंदोलन और विरोध होते हुए हमें दिखाई देंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी नंबर 1 है।